अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से इस वक्त 7:50 हुए जाते हैं और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीक जो है वो बीटीसी ने 31,400 के करीब हिट किया है और ये न्यूज़ रिलेटेड जो है वो रिएक्शन था मार्केट के अंदर। ब्लैक रॉक ETF स्पॉट जो है वो न्यूज़, और इसके साथ और भी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ETF स्पॉट के लिए जो है वो बिल्कुल एप्लीकेशंस वगैरह अपनी दी हैं और उसमें कुछ जो है वो अप्रूव भी हुई हैं। जो चार्ट्स बता रहे हैं वो ये है कि अगर के बुलिश कंसोलिडेशन की बात की जाए, जो इमेच्योर पैटर्न है इस वक्त, अगर के वो मेच्योर हो जाता है पैटर्न फ्यू डेज़ के अंदर, तो फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करके 33-34,000 तक भी जाने के बिल्कुल इम्कान हैं इसके अंदर। लेकिन मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ को रिएक्ट कर रही है, तो उस न्यूज़ के ऊपर हमें बहुत नज़र रखने की इस वक्त ज़रूरत है। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि डबल टॉप जो है वो इस वक्त हिट बन चुका है, कर चुका है बीटीसी की प्राइस हिट इसको। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना है, और सुबह जब यूएस के अंदर मार्केट्स ओपन होंगी तो और ज़्यादा वाज़ेह पिक्चर हो जाएगी कि क्या होगा। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जो है उसने भी बिल्कुल 1940 तक के करीब के लेवल जो है वो बिल्कुल हिट किया है, लेकिन ये अपने प्रीवियस हाई को अभी हिट नहीं कर सका है, टच नहीं कर सका है। ओवरऑल जो ऑल कॉइन्स के अंदर है वो इतनी ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं आई है जैसे कि बीटीसी के अंदर तेज़ी आई है। सो ये है इथेरियम की शॉर्ट पोजीशन जो मैंने ओपन की है 1896 से, और बीटीसी की जो मेरी पुरानी जो मार्च से ओपन हुई हुई शॉर्ट पोजीशन है वो आपके सामने है इस वक्त। और ओवरऑल फिर भी जो है वो मार्केट बेरिश है जो मैं कहूँगी, लेकिन इस वक्त हर सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर यही बात है कि जो है वो मार्केट बुलिश है, और मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक न्यू बुल साइकिल जो है वो चलने वाली है। ठीक है, न्यूज़ के ऊपर हमने नज़र रखनी है और माइंड को बिल्कुल ओपन रखना है और उसी तरह से अपनी ट्रेड्स को लेना है। लेकिन आपकी अगर लिक्विडेशन दूर है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है कि आपने अगर डिसाइड किया है एक ट्रेड लेने के लिए, और अगर वो ऑपोजिट जाती है आपके से मुखालिफ यानी कि सिमत में जाती है, तो आपने उसमें कम से कम लॉस लेके कैसे बाहर आना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि अगर ट्रेड जो है वो ऑपोजिट हुई तो फिर आप उसके साथ जो है वो किस तरीके से ट्रेड को लेके चलें। सोल की बात की जाए तो सोल जो है वो बिल्कुल यही बात मैंने आपसे की थी कि इसमें प्राइस जो है वो थोड़े बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो है वो 17.73 तक गया है, और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो 19 तक का जो लेवल है वो वहाँ पे पहुँचेगा। सोल और मैटिक की पोजीशन जो है वो मैंने लास्ट वीक लॉन्ग पोजीशन जो थी वो क्लोज कर दी थी, जो मैंने आपके साथ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर शेयर भी किया था। और मैटिक के बारे में भी जो है वो यही है कि इसमें भी एक इस वक्त कंसोलिडेशन हो रही है, और ओवरऑल जो ऑल कॉइन्स हैं वो बीटीसी के मुकाबले में जो है वो इतना आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल जो है वो मार्केट में न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल नज़र रखें, और जिस तरीके से न्यूज़ आती है उसको उस तरीके से जो है वो ट्रेड करने की इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन अगर ओवरऑल तो जो है वो मार्केट्स बेरिश हैं, लेकिन इस वक्त न्यूज़ रिएक्टिव ज़रूर हैं। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये है अब तक की अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।